हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन स्पर्धा परीक्षा। इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम आज देखेंगे सीटेट एग्ज़ाम 2022-23 के लिए पेपर 2। टॉपिक है साइंस एंड सोशल स्टडीज़। तो इस पर हम 30 क्वेश्चन देखेंगे। स्टूडेंट्स, आपको पता ही होगा साइंस एंड सोशल स्टडीज़ में से आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 30 मार्क के लिए। तो चलते हैं, हम साइंस का पहले सिलेबस देख लेंगे। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि सीटेट एग्ज़ाम के लिए 2022-23 इस एग्ज़ाम के लिए हमने टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की है। आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ पेपर के लिए 10 मॉक टेस्ट सीरीज़ मिलेंगी हमारे पास, फुल सिलेबस। उसके बाद आपको कोई भी डाउट रहा तो डायरेक्टली आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। इसकी जो फ़ीस है वो सिर्फ 499 है। ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो। तो चलते हैं, साइंस का हम सिलेबस देख लेंगे। साइंस के जो सब टॉपिक है स्टूडेंट्स, पेपर 2 का सिलेबस आपको पता ही होगा। 6 टॉपिक होते हैं, आउट ऑफ 6 उसमें से एक साइंस टॉपिक है। तो स्टूडेंट्स, साइंस ये 30 मार्क के लिए पूछा जाता है। साइंस के जो सब टॉपिक है आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर: फूड एंड मटेरियल्स, हाउ थिंग वर्क, मूविंग थिंग, पीपल एंड आइडियाज, नेचुरल रिसोर्स, वर्ड ऑफ द लिविंग, पेडागोगी ऑफ साइंस। तो फर्स्ट हम ये देखेंगे फूड एंड मटेरियल्स। फूड एंड मटेरियल्स में भी सब टॉपिक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर फूड में देखेंगे तो हम फूड में सोर्स ऑफ फूड, कंपोनेंट ऑफ फूड, क्लीनिंग फूड, एंड मटेरियल्स में मटेरियल्स ऑफ डेली यूजेस। तो आज हम कंबाइन में देखेंगे फूड एंड मटेरियल्स। ये सब टॉपिक हम इस लेक्चर में देखेंगे। इस पर एक्सपेक्टेड एमसीक्यू जो रिपीट पूछे जाते हैं वो देखेंगे हम। तो चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, टार्टरिक एसिड इज फाउंड इन। टार्टरिक एसिड ये किस फूड में पाया जाता है वो देखेंगे हम। फर्स्ट है लेमन, सेकंड आंवला, थर्ड अनरेप मैंगोस, देन ग्रेप्स। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हमें ए एंड बी, यानी लेमन एंड आंवला। देन सेकंड है बी एंड सी, यानी आंवला एंड अनरेप मैंगोस। देन सी, सी क्या है, सॉरी, थ्री क्या है, सी एंड डी, यानी अनरैप मैंगोस एंड ग्रेप्स। देन फोर्थ है ए एंड सी, यानी लेमन एंड अनरिप मैंगोस। तो स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर है 3, यानी सी एंड डी, अनरिप मैंगोस एंड ग्रेप्स। इसमें टार्टरिक एसिड पाया जाता है। इसमें टार्टरिक एसिड पाया जाता है स्टूडेंट्स, अनरिप मैंगो एंड ग्रेप्स। नेक्स्ट, द जॉइंट बिटवीन हेड एंड अपर जॉ इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अप हेड एंड अपर जॉ, यानी ऊपर का जो आपका जिसको जबड़ा बोला जाता है, ऊपर की जो दांत है अपने, हेड एंड जॉ में, इसमें कौन सा जॉइन होता है ये पूछा गया है, जॉइंट। तो देखेंगे हम। फर्स्ट है पेल्वेनिक जॉइंट, फिक्स जॉइंट, सेकेंड है, थर्ड है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, देन हिंग जॉइंट। का राइट आंसर है सेकेंड, फिक्स जॉइंट होता है। अपर जॉ एंड हेड में फिक्स जॉइंट होता है। नेक्स्ट, द प्रेशर इन अ फ्लूइड दैट इज दैट एट रेस्ट। तो स्टूडेंट, यहाँ क्या पूछा गया है, प्रेशर इन अ फ्लूइड। फ्लूइड का प्रेशर है जो कि एक जगह ऐसा रखा गया है, उसका कौन सी डायरेक्शन होंगी वो प्रेशर की, वो देखना है हमें। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट है एक्ट ओनली डाउनवर्ड डायरेक्शन, देन सेकेंड है एक्ट ओनली साइडवेज डायरेक्शन, देन एक्ट इन अल डायरेक्शन, देन फोर्थ है एक्ट ओनली इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो इसका राइट आंसर रहेगा थर्ड, एक्ट इन अल डायरेक्शन। अल डायरेक्शन में इसका प्रेशर रहेगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, two organisms are best friend and living together. Two organisms best friend and living together. One provides shelter, water, then nutrient, while other prepare and provide food. यानी दूसरा जो है वो क्या करता है, फूड एंड फूड को प्रोवाइड करता है।
तो ये इसका जो ऑर्गेनिज्म है इसको क्या बोला जाता है, उसकी क्या टर्म है, बायोलॉजिकल क्या टर्म है वो देखना है हमें। तो फर्स्ट है ऑटोट्रॉफी, देन पैरासिटिज्म, देन हेट्रोट्रॉफी, देन सिम्बायोसिस। तो इसका राइट आंसर रहेगा फोर्थ, सिम्बायोसिस। ये टर्म होती है जो ऑर्गेनिज्म लिविंग टुगेदर यानी एक में रहते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, यानी वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड यानी अपनी जो एनर्जी लगती है, अपने को जो फूड लगता है वो खुद ही प्रिपेयर करता है, वो देखेंगे हम। वो डिपेंडेंट नहीं रहता है अदर पर। फर्स्ट है वायरस, देन अलगी, देन फंगी, देन राइजोबियम। तो स्टूडेंट्स का राइट आंसर है सेकेंड, अलगी। अलगी ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड खुद ही बनाता है, ये अदर पर डिपेंडेंट नहीं होता है। जैसे कि वायरस, फंगी, राइजोबियम ये अदर पर डिपेंड करते हैं उनके फूड के लिए। तो स्टूडेंट्स आपको वीडियो पॉज कर कर अपना क्वेश्चन खुद ही बताना है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द नेचर ऑफ साइंस। और ये जो नंबर है इस पर ध्यान मत दीजिए क्योंकि ये मैंने कट नहीं किया है। तो स्टूडेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द नेचर ऑफ साइंस। यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट पूछी गई है, नॉट ट्रू यानी रॉन्ग स्टेटमेंट पूछी गई है। तो वो देखेंगे हम। फर्स्ट है साइंस इज ऑलवेज टेंटेटिव, देन साइंस प्रमोट skepticism, then science is a process of constructing knowledge, then science is static in nature। तो स्टूडेंट्स का राइट आंसर रहेगा सेकेंड, साइंस इज प्रमोट स्केप्टिज्म। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है रिगार्डिंग नेचर ऑफ साइंस। साइंस इज ऑलवेज टेंटेटिव ये भी राइट है। साइंस इज प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज यानी इससे नॉलेज भी मिलता है। साइंस इज द स्टैटिक इन नेचर, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर रहेगा बी, सेकेंड वाला। नेक्स्ट, इन एयर बबल इनसाइड वाटर बिहेव लाइक, यानी वाटर के जो इनसाइड में बबल्स होते हैं वो किस उसका शेप कैसा होता है वो देखना है हमें। कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पर देखिए फर्स्ट है कॉन्वेक्स लेंस, देन प्लेन कॉन्वेक्स लेंस, देन कॉन्केव मिरर, देन कॉन्केव लेंस। तो राइट आंसर है कॉन्केव लेंस। एन ईयर बबल इनसाइड वाटर बिहेव लाइक अ कॉन्केव लेंस, इस तरह का बिहेव करते हैं कॉन्केव लेंस की तरह। नेक्स्ट, सेलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर इन द मैनर इट इज अप्लाइड। यहाँ पे हमको एक सेलेक्ट करना है जो कि डिफरेंट है आउट ऑफ थ्री, वो देखेंगे हम। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड देन मैग्नेटिक फोर्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर का राइट आंसर रहेगा सेकेंड, फ्रिक्शनल फोर्स ये डिफरेंट है। फ्रिक्शनल फोर्स ये डिफरेंट है इनसे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड देन मैग्नेटिक फोर्स। का राइट आंसर रहेगा सेकेंड वाला। नेक्स्ट, ईस्ट इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, ईस्ट ये किस प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है देखेंगे हम। कर्ड, शुगर, कॉमन साल्ट, देन अल्कोहल। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट हो जाएंगे, शुगर एंड कॉमन सॉल्ट ये तो नहीं होता है ईस्ट से। इसमें ऑप्शन की पॉसिबिलिटी कर्ड एंड अल्कोहल। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा अल्कोहल, इससे अल्कोहल का प्रोडक्शन किया जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। यहाँ भी क्या पूछा गया है, नॉट ट्रू यानी रॉन्ग स्टेटमेंट पूछी गई है हमको। यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट पूछी गई है, तो देखेंगे हम। आर्टरीज हैव इलास्टिक वॉल। आर्टरीज आर्टरीज यानी हमारा जो हार्ट होता है,
हार्ट से अपने ऑदर यानी अपने ऑदर पार्ट को ब्लड प्रोवाइड किया जाता है, उसको आर्टरीज बोला जाता है। लाइक जो पाइप होता है उसी तरह हमारे आर्टरीज भी होती है, यहाँ से ऐसा हमारा ब्लड फ्लो करता है, उसको आर्टरीज बोला जाता है। देन आर्टरीज हैव इलास्टिक वॉल्स, यस। देन सेकेंड है all arteries carry oxygen rich blood. Then third है all arteries carry oxygen from heart to other part, ये भी राइट है। देन फोर्थ है arteries have thick walls, ये भी राइट है। तो हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो सेकेंड रहेगा, all arteries carry oxygen rich blood। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑक्सीजन रिच ब्लड, यहाँ पर कुछ आर्टरीज ऑक्सीजन रिच यहाँ पर ब्लड कैरी करती है, उसके बाद कुछ जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसमें भी जो ब्लड होता है वो भी कैरी करती है कुछ, इसलिए कुछ आर्टरीज हमारी ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कैरी करती है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकेंड वाला। देन नेक्स्ट, द SI यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू इज, तो SI यूनिट का यहाँ पर कैलोरीफिक वैल्यू का SI यूनिट पूछा गया है। तो आप देखेंगे फर्स्ट है जूल पर केजी पर किलोग्राम, देन सेकेंड है किलो कैलोरीज पर किलोग्राम, देन थर्ड है किलो जूल्स पर किलोग्राम, देन फोर्थ है कैलोरीज। इसका राइट आंसर है थर्ड, किलो जूल्स पर किलोग्राम, ये इसका SI यूनिट है कैलोरीफिक वैल्यू का। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रिलेटेड टू द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर, यू नो इनहेरिटेंस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो लिविंग में रहते हैं यानी जो एक दूसरे को एक में रहते हैं उसे इनहेरिटेंस बोला जाता है, इनहेरिटेंट कैरेक्टर बोला जाता है, वो देखेंगे हम। तो वो कौन से दो है वो देखेंगे हम। फर्स्ट है क्रोमोसोम्स एंड जीन्स, देन क्रोमोसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया, देन सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, देन सेल मेम्ब्रेन एंड क्लोरोप्लास्ट। तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर है फर्स्ट, क्रोमोसोम्स एंड जीन्स। ये इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर ये बिहेव करते हैं, इनहेरिटेंस कैरेक्टर के रिलेटेड है दोनों, क्रोमोसोम्स एंड जीन्स। नेक्स्ट, असेसमेंट एज लर्निंग इन साइंस मीन्स, तो इसका मीन्स पूछा गया है, असेसमेंट एज लर्निंग इन साइंस, इसका हमको मीनिंग पूछा गया है, वो देखेंगे हम। टर्म असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, देन सेल्फ असेसमेंट। का राइट आंसर है फोर्थ, सेल्फ असेसमेंट इज अ means of assessment of learning science. Next, which is not function of nucleus in the cell, तो यहाँ पर हमको नॉट फंक्शन यानी यहाँ पर भी रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया है। तो देखिए नॉट फंक्शन बोला गया है यहाँ पर, नॉट फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इन द सेल। तो आपको मालूम होगा न्यूक्लियस ये सेल्स के बीच में होता है, माना कि ऐसा हमारा सेल्स है, उसके बीच में जो एक न्यूक्लियस होता है जो कि सब सेल्स को कंट्रोल करता है यहाँ पर। तो यहाँ पर फर्स्ट है टू प्रोवाइड शेप एंड रिजिडिटी टू द सेल, सेकेंड है टू ट्रांसफर ट्रेट फ्रॉम पेरेंट ऑफ ऑफस्प्रिंग इन द फॉर्म ऑफ जीन, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो ट्रांसफ़र करता है, उसका जो रोल होता है वो। देन थर्ड है टू एक्ट एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द सेल, यानी मैं आपको अभी बोला जो न्यूक्लियस होता है वो कंट्रोल करता है सब सेल्स को। देन फोर्थ है टू अलो द मूवमेंट ऑफ मटेरियल बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड इनसाइड द न्यूक्लियस, इसका राइट आंसर है 1, टू प्रोवाइड शेप एंड रिजिडिटी टू द सेल। तो स्टूडेंट्स ये न्यूक्लियस जो है वो शेप प्रोवाइड नहीं करता है, रिजिडिटी ऑफ द सेल, इसको जो रिजिड बनाता है ये नहीं बनाता है न्यूक्लियस, इसका काम नहीं होता है। इसका काम क्या होता है न्यूक्लियस का, ये सिर्फ कंट्रोल करता है सब
जो सेल्स होती है हमारी उसको कंट्रोल करता है। देन टू एक्ट कंट्रोल द सेंटर एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल, देन टू ट्रांसफर पेरेंट टू ऑस्फोरिंग द फॉर्म ऑफ जीन्स। एंड देन ये जो थर्ड वाला है, टू अलो द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द साइटोप्लाज्म, यानी ये भी एक कंट्रोल का ही भाग है हमारा। देखिए, तो इस तरह से इसका फर्स्ट जो ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा। देन सेकेंड, which of the following represent a set of cell organelles found in animal? Set of cell organelles found in animal, ये पूछा गया यहाँ पर। तो देखेंगे हम, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड वैक्यूल। देन सेकेंड है सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। देन सेल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म एंड देन न्यूक्लियस। देन फोर्थ है सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म एंड वैक्यूल। तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर है फर्स्ट। जो सेट है ऑर्गेनेल्स का जो कि एनिमल में पाया जाता है वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड वैक्यूल्स। नेक्स्ट, विच प्रॉपर्टी ऑफ एल्यूमिनियम मेक्स इट सुटेबल फॉर मेकिंग फॉइल्स फॉर रैपिंग फूड। तो देखिए हम, फर्स्ट है इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, देन it does not react with oxygen, then it is highly malleable, then it form useful alloy। इसका राइट आंसर है सेकेंड वाला, इसका राइट ऑप्शन रहेगा, इट डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम ये जो है, ये जो मेटल है, ये रिएक्ट नहीं करता है ऑक्सीजन से, इसलिए इसको जो फूड को जैसे कि हम घर में भी ज़्यादातर एल्यूमिनियम की ही चीज़ें यूज़ करते हैं क्योंकि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता है। देन सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ रबी क्रॉप। ये रबी क्रॉप जो है वो देखेंगे हम, फर्स्ट है व्हीट मस्टर्ड, देन सेकेंड है मस्टर्ड पैडी, देन पैडी पीज, देन पीज एंड मेज। तो स्टूडेंट्स रबी पिक्स, रबी पिक्स, तो स्टूडेंट्स इसमें जो कि कोल्ड में ये क्रॉप्स को उगाया जाता है, तो कौन से क्रॉप है वो देखेंगे हम। तो इसका ऑप्शन है फर्स्ट व्हीट एंड मस्टर्ड, ये इसका राइट ऑप्शन है रबी क्रॉप्स। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ऑलवेज ट्रू अबाउट द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग। यहाँ पर ट्रू स्टेटमेंट पूछी गई है अबाउट प्रोसेसिंग ऑफ क्लोनिंग। तो फर्स्ट ऑप्शन है इट इज़ पॉसिबल ओनली इन एनिमल, जो क्लोनिंग है वो सिर्फ एनिमल में होती है, ये यहाँ पर बोला गया है। दिन नेक्स्ट है इट रिजल्ट इन एग्जैक्ट रिप्लिकेशन ऑफ द सेल, अ लिविंग पार्ट और एन ऑर्गेनिज्म। देन सेकेंड है, देन थर्ड है इट रिजल्ट इन अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। तो इसका राइट आंसर हम देखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन दिए उन्होंने, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट है ए एंड बी, देन सेकेंड है ओनली बी, देन थर्ड है बी एंड सी, देन फोर्थ है ओनली ए। तो इसका राइट आंसर है सेकेंड ओनली बी, इट रिजल्ट इज इन एग्जैक्ट रेप्लिकेशन ऑफ सेल लिविंग पार्ट ऑन एन ऑर्गेनिज्म। तो इज ऑलवेज ट्रू रहती है, ये स्टेटमेंट ये करेक्ट है अबाउट प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग। नेक्स्ट, द विटामिन विच आल्सो एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट। वो कौन से विटामिन है जो कि एंटीऑक्सीडेंट का रोल प्ले करते हैं, वो देखेंगे हम। फर्स्ट है ए बी एंड डी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, ऐसा दिया गया पर। देन विटामिन ए सी एंड ई, देन विटामिन ई बी एंड सी, देन विटामिन ई, देन विटामिन डी ई एंड के। इसका राइट आंसर है विटामिन ए, विटामिन सी एंड विटामिन ई, ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मेटल। यहाँ पर हमको मेटल पॉइंट का जो मेल्टिंग पॉइंट है मेटल्स का वो बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पर देखेंगे हम, फर्स्ट है मर्क्यूरी इज लेस देन कॉपर, इज लेस देन आयरन,
लेस देन एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर सेकेंड है एल्यूमिनियम इज लेस देन मर्क्यूरी इज लेस देन कॉपर इज लेस देन आयरन। देन थर्ड है मर्क्यूरी इज लेस देन एल्यूमिनियम इज लेस देन कॉपर इज लेस देन आयरन। देन फोर्थ है कॉपर इज लेस देन एल्यूमिनियम इज लेस देन आयरन इज लेस देन मर्क्यूरी। तो स्टूडेंट्स आपको पता ही होगा यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा गया है। तो मर्क्यूरी ये यहाँ पर हमारे दो तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे, वो देखेंगे हम। फर्स्ट है ये देखिए एल्यूमिनियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो मर्क्यूरी से ज़्यादा होता है, तो ये भी हमारे यहाँ पर कट हो जाएगा। देन मर्क्यूरी कॉपर आयरन, यहाँ पर देखिए आयरन एंड एल्यूमिनियम, आयरन का एल्यूमिनियम से ज़्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट, तो ये भी कट हो जाएगा हमारा। देन फोर्थ जो यहाँ पर देखिए फोर्थ यहाँ पर आयरन एंड मर्क्यूरी दिया गया है, तो मर्क्यूरी ये बहुत ही लेस मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, तो आयरन से पहले मर्क्यूरी यहाँ पर आया है, तो ये भी कट हो जाएगा। तो यहाँ पर थर्ड जो है मर्क्यूरी एल्यूमिनियम कॉपर एंड आयरन, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये राइट आंसर है इसका। इंक्रीजिंग ऑर्डर में मेल्टिंग पॉइंट का थर्ड ऑप्शन ये करेक्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डू प्लांट रिक्वायर्स एज माइक्रो न्यूट्रिएंट फॉर देयर ग्रोथ। प्लांट को कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट लगता है ग्रोथ के लिए, वो देखेंगे हम। फर्स्ट है नाइट्रोजन, देन फॉस्फोरस, देन कैल्शियम, देन कॉपर। राइट ऑप्शन है फोर्थ, कॉपर ये ज़रूरी होता है प्लांट के ग्रोथ के लिए, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, सॉरी माइक्रो न्यूट्रिएंट। देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूट्रल साल्ट। न्यूट्रल साल्ट यहाँ पर पूछा गया है, तो देखेंगे हम। न्यूट्रल यानी उसका पीएच जो है वो 7 होता है, 7। तो देखेंगे हम। फर्स्ट है सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, देन सोडियम एसिटेट, देन एमोनिया क्लोराइड। तो इसका राइट ऑप्शन है फर्स्ट सोडियम क्लोराइड, ये न्यूट्रल साल्ट होता है। नेक्स्ट, फूड हैव वेरियस कीप अस हेल्दी दैट। तो यहाँ पर वो देखेंगे हम, फूड हैव वेरियस कीप अस हेल्दी दैट, यानी कौन सा फूड हेल्दी होता है और उसमें क्या क्या होता है वो देखेंगे हम। न्यूट्रिएंट ऑल ऑफ दिस के, सॉरी ये ऊपर आ गए, यहाँ पर नीचे होना चाहिए थे। ऑल ऑफ दिस यानी कंपोनेंट एंड सब्सटेंस, राइट आंसर है ए न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट होना चाहिए वो फूड में, वो जब हेल्दी रहता है। नेक्स्ट, विच इज़ कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। बॉडी बिल्डिंग फूड पूछा गया है, यहाँ पर देखेंगे हम। फर्स्ट है प्रोटीन, देन फैट, देन कार्बोहाइड्रेट, देन ऑल ऑफ दी अबो। तो यहाँ पर ये तीनों भी एनर्जी सोर्स है, एनर्जी सोर्स है, इससे एनर्जी मिलती है हमको। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बॉडी बिल्डिंग फूड है, तो बॉडी बिल्डिंग फूड ये प्रोटीन, यानी ये सेल्स को ग्रोथ करने में मदद करता है हमारी, प्रोटीन का राइट ऑप्शन रहेगा ए। फैट एंड कार्बोहाइड्रेट ये एनर्जी का सोर्स होता है। नेक्स्ट, विच गिव अस क्विक एनर्जी, यानी हमें क्विक एनर्जी कौन देता है, वो देखेंगे हम। कार्बोहाइड्रेट, देन फैट, देन प्रोटीन, देन ऑल ऑफ दी अबो। का राइट ऑप्शन है ए कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ये हमको क्विक एनर्जी देता है, यानी जल्दी से एनर्जी मिलती है हमको यहाँ पर। फैट प्रोटीन इससे भी मिलती है, लेकिन ये स्लो प्रोसेस होती है एनर्जी की। नेक्स्ट, द बॉडी यूज टू स्टोर एनर्जी। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि कौन सी एनर्जी है जो बॉडी स्टोर करके रखती है और इसका बाद में इसका यूज़ भी किया जाता है एनर्जी के फॉर्म में, वो देखेंगे हम। फैट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड देन ऑल ऑफ दी अबो। का राइट ऑप्शन है ए। फैट जो है ये स्टोर होता है हमारे बॉडी में, इसका फर्दर यूज़ भी किया जाता है जब हमको ज़रूरत गिरती है, तो इसका फैट का एनर्जी में कन्वर्ट होता है। देन नेक्स्ट, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन क्वांटिटी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर
विटामिन मिनरल्स आपको कितनी क्वांटिटी में लगता है, वो यहाँ पर पूछा गया है। फर्स्ट है स्मॉल देन बिग देन बोथ, स्मॉल एंड बिग, नन ऑफ द अबो। का राइट आंसर है फर्स्ट, स्मॉल अमाउंट में लगता है हमको, ज़्यादा नहीं लगता ये विटामिन मिनरल्स, एंड देन ये स्मॉल अमाउंट में ही लगता है हमको। नेक्स्ट, व्हाट डज जंक फूड कंटेन? यू नो जंक फूड आपको पता ही होगा, जैसे कि पिज़्ज़ा बर्गर, ये जो भी होता है ये फूड, इसे जंक फूड बोला जाता है। इसमें क्या मिलता है हमको? लॉट ऑफ फैट, लॉट ऑफ साल्ट, लॉट ऑफ शुगर, ऑल ऑफ दी अबो। इसका राइट आंसर रहेगा ऑल ऑफ दी अबो। तो स्टूडेंट्स आपको पता ही होगा, इसमें से फैट भी बहुत मिलती है हमको, देन साल्ट, देन शुगर, ये भी भरपूर मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट, कैनिंग, डिहाइड्रेशन एंड पिकलिंग आर फूड मेथड ऑफ, ये किस ये जो मेथड से, ये कौन सी मेथड इसको बोला जाता है वो देखेंगे हम। कैनिंग, डिहाइड्रेशन एंड पिकलिंग, ये किस मेथड, कौन सी मेथड इसको बोला जाता है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो फर्स्ट है प्रिजर्विंग, देन कुकिंग, देन गार्निशिंग, देन नन ऑफ द अबो। का राइट ऑप्शन है प्रिजर्विंग। जैसे कि हम फूड जो है वो प्रिजर्व करके रखते हैं, तो यहाँ पर वही पूछा गया है। डिहाइड्रेशन मीन्स कोई भी चीज़ को यहाँ पर सुखा कर रखा जाता है, तो ये ज़्यादा दिन तक प्रिजर्व रहती है, उसे प्रिजर्व बोला जाता है। कैनिंग, पिकलिंग, ये भी अदर मेथड्स है, प्रोसेस है, सॉरी प्रोसेस है वो। देन नेक्स्ट, कर्ड एंड इडलीज आर गुड एग्जाम्पल फूड। तो ये कर्ड एंड इडलीज, ये किस एग्जाम्पल है, कौन से फूड के एग्जाम्पल है वो देखेंगे हम। फर्मेंटेड, देन कोल, देन बैड, नन ऑफ द अबो। का राइट ऑप्शन है फर्मेंटेड। फर्मेंटेड होता है ये कर्ड एंड इडलीज, इसके एग्जाम्पल है कर्ड एंड इडलीज, फर्मेंटेड के, फर्मेंटेड फूड के। नेक्स्ट, यहाँ पर स्प्रूटिंग कंस्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ जर्मिनेटिंग, ये पूछा गया है यहाँ पर। तो हम ऑप्शन देखेंगे, प्लांट, पोटैटोज, सीड्स एंड ऑल ऑफ दी अबो। का राइट ऑप्शन है ए, प्लांट। प्लांट इसका राइट ऑप्शन है। देन नेक्स्ट, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा जो लेक्चर है वो एंड होता है। 30 क्वेश्चन दिया था मैंने आपको आज इस लेक्चर में, तो ज़रूर आपका स्कोर कितना हुआ वो मुझको कमेंट्स में बताइए आउट ऑफ 30। तो स्टूडेंट्स आपको लेक्चर अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, एंड देन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।